ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम भगवद गीता के इंट्रोडक्शन से चर्चा कर रहे हैं। सो हमने अभी तक डिस्कस किया है कि भगवद गीता में जो इंट्रोडक्शन है वो प्रभुपाद ने किसको बोला है? कोई भी नहीं है, चार दीवारों को बोल रहे हैं। और उसमें हर एक पैराग्राफ में प्रभुपाद एक पॉइंट बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर बाकी लोग क्या बोल रहे हैं वो बताते हैं, एंड देन जो अपना पॉइंट है वो स्टैब्लिश करते हैं। तो भगवत गीता में 5 टॉपिक हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। सो भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने अराउंड 40 और समथिंग इतने पैराग्राफ, 44 पैराग्राफ्स हैं। तो उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हर एक पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो 22वें पैराग्राफ तक हमने चर्चा किया था। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये चेतना क्या होती है। तो चेतना मतलब मैं हूँ, आई एम, वो है चेतना। हिंदी में क्या लिखा है हिंदी भगवत गीता में? यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या है? कलुषित चेतना है मैं हूँ का अर्थ है कि मैं सर्वे सर्व हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तो इस कलयुग में, इस भौतिक संसार में जो जीव है वो सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। तो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोलर हूँ, मैं यहाँ पे इंद्र तृप्ति जो भी है मेरे लिए ही है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं The world revolves because every living being thinks he is the Lord. सब लोग को ये लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं इस संसार में जन्म लिया हूँ इसलिए संसार इतना इंपॉर्टेंट है, मैं इस देश में जन्म लिया हूँ इसलिए ये देश इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पाकिस्तान में जन्म लूंगा तो पाकिस्तान इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि मैं जन्म लिया हूँ ना। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, मैं हूँ। तो प्रभुपाद बोलते हैं 2 प्रकार के सोचने के तरीके होते हैं। एक व्यक्ति सोचता है कि मैं इस संसार को बनाने वाला हूँ, और दूसरा वो सोचता है मैं इस संसार का भोग करने वाला हूँ। क्रिएटर और एंजॉयर, ये 2 ही चीजें हैं। लेकिन वास्तविकता में जो भगवान है वही संसार को बनाने वाले हैं और वही इसका भोग करने वाले हैं। तो भगवत गीता के 5वें अध्याय में भगवान बोलते हैं लास्ट वर्स में, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सो मैं ही इस संसार का भोग, सब जो भी है मेरे लिए बन रहा है, मेरे लिए बनाया मैंने, मेरा भोग के लिए। और मेरा भोग किसमें है? मैं प्रसन्न कब होता हूँ? जब सब जीव जो है मेरी सेवा करते हैं, क्योंकि मेरी सेवा करने से मुझे कुछ लाभ नहीं होता है, उन जीवों को ही लाभ होगा। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि हे भगवान, जब कोई व्यक्ति अपने को सुंदर बनाना चाहता है तो कैसे सुंदर बना सकता है? तो यदि कोई सोचेगा कि मैं मिरर में अपना जो चेहरा देखता हूँ तो मिरर को डेकोरेट कर दूं, तो मिरर को डेकोरेट करने से नहीं होगा, खुद को डेकोरेट करना पड़ेगा, खुद को डेकोरेट, और क्या बोलते हैं, पूरा कॉस्मेटिक्स और वो सब लगाना पड़ेगा। तो उसमें वही बोलते हैं, नैवात्मन प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करुणो विनीते यद यद जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुख श्री। बोलते हैं हे भगवान, आप तो निज लाभ पूर्ण है, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। इसका टेम्परेचर थोड़ा कम करो, ज्यादा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। निज लाभ पूर्ण, आप इस संसार में किसी भी वस्तु की कामना नहीं है आपको। भगवान आत्मा राम है। लेकिन जब जीव आपकी सेवा करता है, इसको बंद कर सकते हैं, जब जीव आपकी सेवा करता है तो जीव प्रसन्न हो जाता है, जीव संतुष्ट होता है, हम संतुष्ट होते हैं। जिस प्रकार से जब आप खुद का डेकोरेशन किया जाए, खुद को सजाया जाए, तो जो प्रतिबिंब है वो भी अपने आप सज जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हर एक जीव यही सोचता है कि मैं ही यहाँ पे नियंता हूँ, मैं ही यहाँ पे कंट्रोलर हूँ। लेकिन वास्तविकता में हमारा स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप होए
कृष्णेरा नित्य दास, हम दास हैं कृष्ण के। तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं मशीन और उसका एक पार्ट। तो जब तक उस एक पार्ट जो है वो मशीन में अच्छे से सहयोग देगा तो मशीन भी अच्छे से चलेगा और पार्ट का भी अच्छे से देख रेख होगा। दूसरा क्या एग्जाम्पल देते हैं इसके बारे में समझने के लिए कि भगवान की सेवा करेंगे तो स्वयं की भी सेवा हो जाएगी, स्वयं भी संतुष्टि मिलेगी। क्या एग्जाम्पल दिया जाता है? इस प्रकार पेट में खाना डालते हैं तो सब पूरे शरीर का पोषण होता है ना। तो वैसे ही जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा स्वयं का भी पोषण हो जाता है। तो प्रभुपाद इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं एक मशीन का, पहले एक मशीन और ए पार्ट ऑफ मशीन, और फिर बॉडी, पार्ट ऑफ बॉडी कोऑपरेट्स विद द बॉडी। अब ये मेरा हाथ है तो मेरा हाथ जो है मेरे शरीर से कोऑपरेट करना चाहिए। मैं जब चाहूं मुझे खाना है तो ये मेरे मुंह में डालना चाहिए खाना उठा के, नहीं तो ये बोलेगा नहीं नहीं मैं मुंह में नहीं कान में डालूंगा। तो ऐसा नहीं होता है यू नो। तो पार्ट ऑफ मशीन, मशीन से कोऑपरेट करना चाहिए। और तीसरा एग्जाम्पल है यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। पानी डालते हैं जड़ में तो पूरे पेड़ का पोषण होता है। उसी प्रकार प्राणोपहारा च तथेन्द्रियाणाम सर्वार अर्हणम यथा अच्युतेज्य। उसी प्रकार से अच्युत की सेवा की जाए तो हर एक जीव संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद कंक्लूजन में पंचांग न्याय मैंने बताया ना, पंचांग न्याय एक पॉइंट बताए, फिर एग्जाम्पल दिए, उसको एक्सप्लेन किए, फिर बाकी लोग क्या बोलते हैं और फिर अपना कंक्लूजन अभी क्या दे रहे हैं। भगवान जो है वो भोक्ता है, ही इज द सुप्रीम एंजॉयर और नियंता है, सृष्टि करता है, और हम लोग क्या है, हम लोग को बस उनके साथ कॉपरेट करना है और कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद बताते हैं प्रभुपाद एक जो जीव है वो कैसे कॉपरेट करना चाहिए, सहयोग से ही वो भी संतुष्ट रहेगा। जैसे भगवत गीता के 3 अध्याय में कृष्ण से कहते हैं सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। पहले के जो प्रजापति हैं, जो महान लोग हैं, उन्होंने बताया है कि हम यदि देवताओं से सहयोग करेंगे, उनका यज्ञ करके सहयोग करेंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे और मनुष्य भी प्रसन्न होंगे। देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। देवताओं की पूजा, देवताओं के लिए यज्ञ करेंगे तो देवता भी आशीर्वाद देंगे। तो अभी ये मत सोचिए कि अरे भगवान देवता की पूजा करने के लिए बोल रहे हैं, देवता की पूजा करनी चाहिए। तो कृष्णा अर्जुन को अलग अलग चीजें बताते हैं अलग अलग चैप्टर्स में, लेकिन जो सबसे उच्चतम ज्ञान वो क्या है वो बताते हैं 18वें अध्याय में, 9वें अध्याय में। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो, मुझे प्रणाम करो, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो फिर अभी इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं क्यों भाई पेट में ही क्यों डालना है, मैं अपना खाना मैं अपने कान में डालता हूँ। ऐसा एक बचपन में स्टोरी सुना था ना, वो बॉडी जितने भी शरीर के अंग हैं वो रिवोल्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। एक पेट जो है खाता रहता है और हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आज से इसको हम खाना नहीं देंगे। तो हाथ जो है वो हाथ ये खाने को जो है वो टच करके देख रहा है, फिर आंख उसको देख रही है। इससे क्या होगा, पूरे शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया है। तो इसीलिए वो बाद में समझे कि ये जो पेट है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रभुपाद बोलते हैं सेंट्रल फिगर ऑफ एंजॉयमेंट इज सुप्रीम लॉर्ड। सबसे केंद्र में किसको रखना है, भगवान को। भगवान की सेवा करेंगे तो उनके साथ कॉपरेट करेंगे। जैसे भगवत गीता में बहुत जगह बताया गया है कि हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं, हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं और उनके साथ सहयोग करेंगे तो सहयोग करने से हम भी संतुष्ट रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद पहले पूर्व पक्ष बताते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक मास्टर और सर्वेंट, एक जो स्वामी है और सेवक है, उन दोनों में कैसा संबंध होना चाहिए, कॉपरेशन का। सर्वेंट बोलेगा मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ड्राइवर है, वो अगर करोड़पति का ड्राइवर है
तो वो भी रोल्स रॉयस में घूम रहा है, तो स्वामी रोल्स रॉयस में, तो ये भी रोल्स रॉयस में जा रहा है, वही फैसिलिटी मिल रहा है उसको। लेकिन एक दिन वो बोलेगा नहीं, मैं थोड़ा अकेले मरीन ड्राइव पे गाड़ी चला के आता हूँ, तो फिर क्या होगा, उसको निकाल दिया जाएगा काम से। तो वैसे ही जब तक हम भगवान के साथ कॉपरेट करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो हम भी संतुष्ट होंगे। तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे। तो इसलिए प्रभुपाद बताते हैं, अगर यदि मास्टर, यदि जो आ, जो गुरु, जो क्या बोलते हैं, मास्टर मतलब जो स्वामी है, वो संतुष्ट होगा तो सेवक भी संतुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा हम यही प्रयास करना चाहिए हमें कि स्वामी संतुष्ट रहें, और स्वामी मतलब भगवान कृष्ण संतुष्ट रहें। तो उसके बाद प्रभुपाद एक और एग्जाम्पल देते हैं, जीव, प्रकृति और ईश्वर में क्या संबंध है, उसके लिए बताने के लिए एक उदाहरण देते हैं। वो ईशोपनिषद से एक श्लोक बताते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, है ना, उसमें श्लोक है ना? इसमें नहीं बता, हिंदी में नहीं है तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 23वें पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं, वो ये बोलते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो भगवान की सेवा करके भगवान पूर्ण है, तो भगवान की सेवा करके हम भी संतुष्ट हो जाते हैं। और उसके पश्चात वो बताते हैं ब्रह्मन क्या है, ब्रह्म ज्योति क्या है। ये 24वें पैराग्राफ में लिखा है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। वो श्लोक वहां पे है ना। तो ब्रह्मन परमात्मा और भगवान को बताने के लिए कौन कौन से एग्जाम्पल दिए जाते हैं? ब्रह्मन और परमात्मा और भगवान को यदि समझना है, तो प्रभुपाद 2-3 उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं? एक तो सूर्य के किरण है और सूर्य देव है। तो सूर्य की किरण क्या है? ब्रह्म ज्योति। सूर्य जो ग्रह है वो क्या है? परमात्मा। और जो सूर्य देव है वो है भगवान फीचर। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया जाता है? ट्रेन, दूर से ट्रेन आ रही है तो क्या दिखता है सबसे पहले? जी हाँ, जी, लाइट दिखती है सबसे पहले। उसके बाद पास में आता है तो ट्रेन के इंजन दिखने लगते हैं, बोगी दिखने लगती है। उसके बाद जब ट्रेन स्टेशन पे आ जाता है तो उसमें से लोग उतरते हैं, वो भी दिख रहे हैं। तो जो दूर से जो लाइट है वो है ब्रह्म ज्योति। और पास में जाएंगे तो परमात्मा, और फिर सबसे निकट जाएंगे तो वो है भगवान। फिर भगवान के नाम रूप दिखते हैं, उनके भक्त दिखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया जाता है? पहाड़ को दूर से देखेंगे तो कैसा दिखता है? खाली हरा हरा दिख रहेगा। अगर पूरा पेड़ों से भरा हुआ है, दूर से क्या दिखेगा? हरा हरा। और पास में जाएंगे तो पेड़ दिखेंगे उसमें। और अंदर जाएंगे जंगल के तो उसमें जीव जंतु भी दिखेंगे, पशु पक्षी दिखेंगे। तो दूर से जो दिख रहा है वो है ब्रह्मन, सब हरा हरा ही दिखता है। ब्रह्मन मतलब केवल लाइट ही दिख रही है। लेकिन अंदर जाएंगे तो फिर परमात्मा फीचर, अच्छा पेड़ भी है इसमें। और फिर और निकट जाएंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे तो भगवान। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। कुछ लोग बोलते हैं ब्रह्मन ही सब कुछ है, ब्रह्मन के ऊपर कुछ है नहीं, वो है मायावाद। मायावाद मतलब क्या है? ब्रह्मन ही सब कुछ है और भगवान का कोई रूप नहीं है, वो है मायावाद। मायावाद भाष्य सुनिले होए सर्वनाश, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, अगर सुने मायावाद तो आज सर्वनाश हो जाएगा, भक्ति करने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जो भी ब्रह्मन है उसका आधार कौन है? उसका आधार हूं मैं, कृष्ण ऐसा बोलते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। उसके बाद एक और श्लोक बताते हैं भगवत गीता से, जिसमें कृष्ण बोल रहे हैं 15वें अध्याय में, यस्मात् क्षरम अतीतोहम अक्षराद अपि च उत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो क्षर और अक्षर, क्षर अक्षर मतलब क्या होता है? क्षर मतलब जिसका नाश होता है।
अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता है। तो इस ये संसार है वो क्षर है, नष्ट होता है, और अक्षर मतलब जो ब्रह्मन है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, ये मैं क्षर और अक्षर से भी ऊपर हूँ, इसलिए मुझे क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तमा। अतो अस्मि लोके वेदे च, इसलिए इस लोक में और वेदों में मुझे क्या बोला जाता है? पुरुषोत्तम के नाम से जानते हैं। और फिर प्रभुपाद एक ब्रह्म संहिता का भी श्लोक बोलते हैं वहां पे, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो जो भगवान का जो वास्तविक रूप है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ये उदाहरण दिया है 24वें अध्याय पैराग्राफ में। उसके बाद 25वें पैराग्राफ में अभी प्रभुपाद एक पूर्व पक्ष दे रहे हैं। पूर्व पक्ष में क्या है? कुछ लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का कोई रूप नहीं है। लेकिन वो लोग हैं वो जो उनकी बुद्धि ज्यादा विकसित नहीं है, वो कम बुद्धिमान है, वो समझ नहीं पाते हैं कि अरे ब्राह्मण के पीछे कोई उसका। अभी कोई बोलेंगे लाइट है, लाइट आ रही है तो लाइट का सोर्स तो होना चाहिए ना। नहीं, लाइट का सोर्स नहीं है, इसलिए लाइट आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या नर्सिंग ऐसा होता है क्या कभी? हमारे लाइट वाले हैं। हाँ, तो लाइट आ रही है तो लाइट का सोर्स भी होना चाहिए ना। तो इसलिए वो लोग बोलते हैं नहीं नहीं, लाइट का कोई सोर्स नहीं। तो इसलिए वो मूर्ख हैं, वो उनकी बुद्धि कम है। तो प्रभुपाद एक कठोर उपनिषद में से श्लोक बताते हैं, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। नित्य हैं सब जीव, नित्य हैं और भगवान भी नित्य हैं। ये सब नित्य जीव जो है वो भगवान से आ रहे हैं। और फिर वो बताते हैं पूर्व पक्ष मतलब क्या है। कुछ लोग बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, तो वो बोलते हैं वास्तविकता में वो भी सही बोल रहे हैं, लेकिन वो पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा ज्ञान मतलब भगवान का रूप नहीं है, ब्रह्म ज्योति का रूप नहीं है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है ना, उसके पीछे भगवान है, उसका रूप है। तो इसलिए खाली यही बोलेंगे भगवान का रूप नहीं है तो वो गलत है। इसलिए प्रभुपाद एक बार गुरुदास प्रभु के साथ आ, उत्तर भारत में गए और एक सब बड़े बड़े साधु महात्माओं का सम्मेलन था। तो सब लोग बड़े बड़े दाढ़ी वाले और बड़े बड़े बाल जटा सब बैठे हैं, सब मायावाद बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद इतने वो सुन के इतने दुखी हो गए, बोले ये मेरे को बोलना ही नहीं है यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ। और फिर वहां पे उनके जो डिवोटी गुरुदास प्रभु थे उनको बोले तुम लेक्चर दे देना इधर। तो वो बोले प्रभुपाद ये सब लोग 60-70 साल के हैं, मैं तो अभी 20 साल का ही हूँ, मैं तो अभी अभी भक्ति कर रहा हूँ, चैंटिंग करना शुरू किया हूँ, मुझे क्या मालूम। प्रभुपाद बोले आपको इन सबसे ज्यादा मालूम है, आप जाओ बोलो। तो वो गए और बोले हाँ आप लोग बोल रहे हैं कि सब एक है, क्या वो जो स्वीट के शॉप में रसगुल्ला रहता है और जो सड़क पे पड़ा हुआ जो मल है वो सेम है क्या? हाँ, रसगुल्ला और वो जो मल है वो सेम है। तो वो लोग इतने अपसेट हो गए, बोले क्या बोल रहे हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा कोई एग्जाम्पल देता है क्या? सब लोग गए प्रभुपाद के पास, बोले स्वामी जी आपका डिसाइपल, आपका जो शिष्य है हमको बोल रहा है सब एक है, तो ये मल खाओ। प्रभुपाद बोले तुमने ऐसा बोला क्या? तो गुरुदास प्रभु बोलते नहीं प्रभुपाद मैं तो एग्जाम्पल दे रहा था खाली, मैंने ऐसा थोड़ा ना कहा। प्रभुपाद फिर उन लोगों को बोले ठीक है जाने दो, मेरे जो अमेरिकन डिसाइपल हैं वो कई बार ऐसा ग्राफिक एग्जाम्पल देते हैं, इनको बाद में मैं डांटूंगा, आप लोग जाओ। सबको थोड़ा आश्वासन दे के भेज दिए। बाद में पूछते हैं अच्छा कौन सा एग्जाम्पल था तुम्हारा, वो रसगुल्ला स्वीट शॉप में और वो जो सड़क पे पड़ा हुआ है स्मल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो इसलिए प्रभुपाद हमेशा वो जब अमेरिका गए तो दो लोगों को सबसे ज्यादा गाली दी है। किसको? एक मायावादियों को और साइंटिस्ट को। तो जो पहले के शुरू शुरू में डिसाइपल्स थे उनको लगता है ये मायावादियों ने कुछ तो बिगाड़ा है प्रभुपाद का इंडिया में। उनको मालूम नहीं था मायावाद क्या होता है। तो पहले के शिष्य यही सोचते थे, लगता है ये लोग ने इनका कुछ बिगाड़ा है इसलिए प्रभुपाद इतना गाली दे रहे हैं इनको। बाद में पता चला कि अरे सच में मायावाद मतलब सबसे भयंकर सिद्धांत है वो। जो एक बार मायावाद सुन ले उसको भक्ति करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं जो
पूर्ण भगवान है उनका रूप है वो निराकार नहीं है, क्योंकि जो भगवान है वो पूर्ण है, उनके पास सब कुछ होना चाहिए ना, तो उनका रूप भी होना चाहिए। नहीं, रूप नहीं है, तो रूप नहीं है तो पूर्ण कैसे हो गए? वो पूर्ण भगवान का रूप भी होना चाहिए, तो वो बता रहे हैं। उसके बाद 26वें पैराग्राफ में वो बताते हैं भगवान अर्थात भगवान की शक्तियां भी रहेंगी ना। कभी ऐसे देखा है कि प्राइम मिनिस्टर अकेले रोड पे घूम रहा है, कोई है ही नहीं? ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। वैसे ही भगवान है तो भगवान की शक्तियां भी रहेंगी साथ में। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते, भगवत गीता में बोलते हैं ना, परास्य शक्ति विविधैव, भगवत गीता नहीं सॉरी, एक दूसरे शास्त्र में, परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में से प्रभुपाद को लिख रहे हैं लग रहा है, और वो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में ये है, कोटेशन है, लेकिन वास्तविकता में वो दूसरे उपनिषद में, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो इसलिए प्रभुपाद वहां पे बताते हैं कि पूरा जो अरेंजमेंट किए हैं इस संसार का वो पूर्ण है। तो पूर्ण पूर्ण वस्तु से ही कुछ पूर्ण चीज आ सकती है ना। भगवान पूर्ण नहीं है तो इस संसार का कैसे निर्माण करेंगे? ये संसार में सब कुछ अच्छे से अरेंजमेंट किया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सूर्यदेव बोले आज थोड़ा लेट हो गया उठने में, आज सूरज थोड़ा लेट निकलेगा। अरेंजमेंट परफेक्ट है। तो ये परफेक्ट अरेंजमेंट केवल भगवान ही कर सकते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं जो भी संसार में कमी हमको महसूस होती है वो उसका कारण क्या है? क्योंकि हम भगवान को जानते नहीं, भगवान से संबंध नहीं स्थापित करेंगे तो इस संसार में बहुत कुछ कमियां लगेंगी। हम लोग इस संसार की चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और वो संसार की चीजें कभी मिलती तो है नहीं। जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं हम लोग, बिलबोर्ड पे देखते हैं, अधिकांश तौर पे मिलता नहीं है। वो खाली दिखता है बिलबोर्ड पे, देखने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है। तो प्रहलाद महाराज वही बोलते हैं, अरे क्या है यहाँ पे संसार में, केवल श्रुति सुख है। आज ना भागवतम क्लास के बाद फीस्ट में पूरी, हलवा, पनीर, पकोड़ा, बिरयानी, ये सब कुछ भी नहीं है। सुन के ही अच्छा लगता है ना। तो वो प्रहलाद बोलते हैं कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरम शेष रुजाम विरोहा निर्विद्यते न तु जनो यद्यपि विद्वान कामानलम मधुलवै शमयन दुरापै। बोले कुत्र आशीषा, अरे किधर आशीष है, किधर अच्छा कुछ शुभ है ही नहीं संसार में, सब श्रुति सुख है। श्रुति सुख मतलब सुनने में ही अच्छा लगता है बस। इधर जाएंगे तो मजा आएगा, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा, सुनने में अच्छा लगता है। सब मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मतलब, मृग तृष्णा मतलब मिराज बोलते हैं। वो रेगिस्तान में वो हिरण को लगता है और उधर पानी है, भाग रहा है, वो भाग रहा है, और जितना भागता है उतना दूर जाता है। तो दुख तो बहुत है और सुख केवल एक बूंद के समान है। वो उदाहरण देते हैं ना, जंगल में एक आदमी भाग रहा है और भागते भागते कुएं में गिर गया। क्यों भाग रहा है? वो पीछे शेर है, कुएं में गिर गया। तो कुएं में गिरते हुए उसने देखा कि एक पेड़ की शाखा है, डाल है, तो पकड़ लिया उसने। फिर नीचे देखा तो उसमें पानी नहीं है, क्या है? सांप से भरा हुआ है वो। फिर अभी उसको लग रहा है कि अरे डाल टूट रही है। क्यों? वो डाल में दो चूहे हैं, एक सफेद और एक काला, दोनों खा रहे हैं वो डाल को। और फिर वो डाल पे एक मधुमक्खी का छत्ता है, तो लटका तो वो हिला छत्ता तो सब मधुमक्खियां काट रही हैं। तो कितना अच्छा सीन है नहीं? ऊपर देखता है, ऊपर शेर वेट कर रहा है, नीचे सांप, डाल टूट रही है, मधुमक्खियां काट रही हैं, इन सबके बीच में वो मधुमक्खी के छत्ते में से एक बूंद शहद का टपकता है और ये अपना जीभ निकाल के उसको ही चख रहा है, बोल रहा है अरे यार कुछ तो अच्छा है इस संसार में। तो वही है इस संसार का सुख। कामानलम मधुलवई, मधुलवई एक बूंद है खाली। वो शेर क्या है? ऊपर जो है वो है समय, पीछा कर रहा है हमारा। हर एक सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ आयु कम हो जाती है। सांप क्या है? वो मृत्यु है। वो डाल क्या है? डाल है हमारा शरीर, टूट रहा है,
और सफेद चूहा और काला चूहा क्या है? दिन और रात। हर एक दिन और रात के साथ शरीर बूढ़ा हो रहा है ना। और मधुमक्खियां जो है वो क्या है? जितने भी प्रॉब्लम है हमारे इस संसार में, इन सब के बीच में थोड़ा सा एक ड्रॉप कभी खुशी मिल जाती है, उसमें लोग बोलते हैं अरे अरे इतना अच्छा है, मालूम है आज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कितना अच्छा दिन है, यू नो दैट इज हैप्पीनेस। कुछ प्रॉब्लम नहीं है मतलब खुश हूं मैं, यू नो। तो इसलिए ऐसा कुछ सुख है ही नहीं। फिर ओके, सो ये अभी तक हमने समरी में देखा। भगवान ये प्रभुपाद बोलते हैं पांच तत्व हैं, ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति। और उसमें देखे कि ये संसार जो है, प्रकृति जो है वो भी शाश्वत है। इन पांचों में से कौन सी वस्तु है जो बदलती है, जो नाश होती है? कर्म। ईश्वर का नाश नहीं होता है, जीव का नाश नहीं होता है, काल का नाश नहीं होता है, प्रकृति का नाश नहीं होता है, केवल कर्म का नाश होता है। तो ये सब हमने अभी तक देख लिया है। तो अभी लास्ट जो संबंध ज्ञान में, पूरा भगवत गीता का जो इंट्रोडक्शन है उसमें 3 चीजें बता रहे हैं प्रभुपाद। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध मतलब भगवान का ज्ञान। किसी के बारे में अगर किसी से संबंध बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा उसके बारे में। तो ये संबंध ज्ञान चल रहा है पहले 27 पैराग्राफ में, 2 से लेके 29 तक। तो अभी हमने 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, भगवत गीता का भगवत गीता क्यों बोली गई है, उसका पर्पस क्या है, और भगवत गीता में क्या है। 5 टॉपिक बता दिए, ईश्वर, जीव, काल, कर्म, प्रकृति। अभी भगवत गीता को समझना कैसे है, वो इम्पोर्टेंट है। तो भगवत गीता को समझने के लिए 27वें पैराग्राफ में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि वेदों का जो ज्ञान है उसके अलावा और किसी भी प्रकार से भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता है। और वेदों का ज्ञान कभी गलत नहीं होता है। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं गोबर का, कि पहले के लोग सोचते थे अरे गोबर मतलब एकदम गाय का वो मल है, वो गंदा है। अभी लेकिन साइंटिस्ट समझ गए हैं कि अरे ये तो एंटीसेप्टिक है, इसमें से इतना सारा अच्छा मेडिसिन भी बन सकता है। अभी कोविड में इतना सब यूज हुआ गोमूत्र का मेडिसिन। तो इसलिए शास्त्रों में जो भी दिया है वो सत्य है। इंग्लिश में एक बोलते हैं ना एक्सियम, सुना है वर्ड आपने? एक्सियम। एक्सियम मतलब क्या होता है, उसको आप सत्य साबित नहीं कर सकते लेकिन गलत भी नहीं बोल सकते। जैसे एग्जाम्पल है मैथ जिसने पढ़ा होगा उसमें बोलते हैं -1, सुना है? स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। उसको आप प्रूव नहीं कर सकते लेकिन है वो, और उसके वजह से बहुत सारा इक्वेशन सॉल्व होता है। तो उसको बोलते हैं एक्सियम। उसको आप झूठला नहीं सकते और सत्य भी नहीं बोल सकते, लेकिन है वो सत्य है। कैसे है वो नहीं बता। वैसे ही शास्त्रों में बहुत कुछ चीजें हैं जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते लेकिन वो सत्य है, झुठला नहीं सकते आप। प्रूव कर सकता है, साइंस से प्रूव नहीं कर सकते। कभी कभी बहुत एक्सपेरिमेंट करने के बाद हाँ भाई सही है, जैसे काउडंग के बारे में हो गया। और क्या है, शास्त्रों में पहले से ही दिया है कि प्लांट्स हैव लाइफ। फिर जगदीश चंद्र बोस ने एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया अरे हाँ प्लांट्स में भी जीवन होता है। तो शास्त्रों में बहुत कुछ दिया हुआ है ऑलरेडी। जैसे अभी किसने पता किया कि अर्थ जो है वो राउंड है? कोई तो था ना, गैलीलियो नहीं, गैलीलियो ने तो टेलीस्कोप बनाया। तो लेकिन हमेशा शास्त्रों में दिया है अर्थ मतलब भूगोल बोलते हैं ना, भूगोल सिंपल है, भूगोल बोल रहे हैं। तो इसलिए ऐसी बहुत सारी चीजें जो शास्त्रों में दी गई हैं और शास्त्रों से ही भगवान को समझा जा सकता है। शास्त्र गलत नहीं है। आजकल शास्त्रों को क्या बोलते हैं, जो भी स्क्रिप्चर्स हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश टर्म? उसको बोलते हैं माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब मन गढ़ंत है वो,
कल्पना है, मिथ है, मतलब नाम ही दिया है मिथ, ये है ही नहीं, कल्पना है ये। तो हमको पहले से ही ठोक ठोक के बता दिया गया कि ये सब कल्पना है। तो इसलिए जो शास्त्रों का ज्ञान है उससे ही भगवान को समझा जा सकता है। सो प्रभुपाद फिर बोल रहे हैं, देखिए अभी मॉडर्न साइंस ने प्रूव किया है कि काउडंग में भी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहते हैं, तो शास्त्रों ने तो पहले से ही दिया था। तो जो भी शास्त्रों में दिया है वो हमेशा सत्य है, इसलिए वैदिक ज्ञान जो है वो पूर्ण सत्य है, इसलिए उसको बोलते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय मतलब पौरुष, पौरुष मतलब पुरुष से आता है पौरुष। तो हर एक व्यक्ति के 4 डिफेक्ट बोलते हैं, 4 त्रुटियां हैं, क्या है वो? पूर्ण इंद्रिय, अपूर्ण इंद्रियां, और उसकी वजह से हम भ्रम में पड़ जाते हैं, उसकी वजह से गलती करते हैं, और गलती को छुपाने के लिए चीटिंग करते हैं, है ना? भ्रम, प्रमाद, कर्णापाठ, विप्रलिप्सा, ये 4 जो हैं दोष हैं। लेकिन वेदों में ये दोष नहीं है, इसलिए उनको अपौरुषेय बोलते हैं। जैसे जो जानवर का जो हड्डी है, वो अस्थियां जो है वो अपवित्र है, लेकिन एक अस्थि जो है हम लोग ऑल्टर में रखते हैं, क्या है वो? नहीं मालूम? शंख। शंख, शंख क्या है? डी, स्केलेटन है। तो शास्त्रों में ऐसा बहुत कुछ है जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन वो सत्य है। जैसे एक श्लोक आता है भागवतम, महाभारत में, उच्छिष्टम शिव निर्माल्यम वमनम मृत कर्पतम काकविष्ठा समायुक्तम पंचभूतानि भारत। 5 चीजें पवित्र हैं। उच्छिष्ट, जानवर का झूठा। शिव निर्माल्य, शिव जी के आसपास रहने वाला। वमनम, उल्टी। मृत कर्पतम, जो मृत शरीर पे कपड़ा डाला हुआ है, पवित्र है। काक विष्ठा समायुक्तम, ऐसी जगह जहां पे कौवे का विष्ठा है, ये सब शुद्ध है। ये क्या है? बोलेंगे सो जब मैक्स मुलर आया ना इंडिया में, मैक्स मुलर का नाम सुना आपने? तो ब्रिटिशर्स चाहते थे इंडिया पे रूल करना, तो उन्होंने पहले भेजा मैकॉले को। वो आया, उसने पूरा यहाँ पे सर्वे किया, और उसने देखा कि जब तक ये इंडिया का, अगर इंडिया को हमें जीतना है तो यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको नष्ट करना होगा। तो यहाँ पे जो लोगों का संस्कृति है और शास्त्रों के ऊपर विश्वास है, वैदिक सभ्यता है, उसको नष्ट करना होगा। वापस गया वो, फिर उसने, उन लोगों ने भेजा एक दूसरे आदमी को, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर को थोड़ा बहुत संस्कृत आता था, तो वो आया और उसने पूरे शास्त्रों को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया। उसने ऐसे ऐसे श्लोक निकाले और बोला ये देखो तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, ये सब उच्छिष्ट, ये सब क्या है? तो इसका वास्तविक मतलब क्या है? जानवरों का, पशुओं का झूठा, क्या है वो? हम लोग रोज खाते हैं। दूध क्या है? दूध, बच्चा जब तक बछड़ा नहीं पिएगा तब तक माँ दूध नहीं देगी ना गाय, तो क्या हो गया? दूध झूठा हो गया। शिव जी से क्या निकलती है? गंगा, सबसे पवित्र है। वमनम क्या है? वमन, हाँ हाँ, क्या है वो? शुद्ध कैसे हो गया? अरे हनी कैसे होता है? हनी, मधुमक्खी लेती है, मुंह में वापस डालती है ना, उसमें शुद्ध है वो। और मृत करपतम, क्लॉथ कवरिंग ए डेड बॉडी, क्या है वो? रेशम। रेशम का कीड़ा क्या होता है? वो बनाता है वो ककून और अंदर मर जाता है वो। और काक विष्ठा समायुक्तम, ऐसा पेड़, ऐसी जगह जहाँ पे कौवे का विष्ठा है, वो क्या है? बरगद का पेड़, पीपल के पेड़ पे बहुत सारे कौवे रहते हैं, शुद्ध माना जाता है। तो इसीलिए जो भी है शास्त्रों में वो सत्य है, कभी उस पे डाउट नहीं होना चाहिए, पता नहीं क्या लिख दिया है ना, सही है वो। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं वैदिक नॉलेज इज कंप्लीट बिकॉज इट इज अबव ऑल डाउट्स एंड मिस्टेक्स। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं।
ऐसा आज तक वो कृष्ण ने भगवत गीता बोलने के बाद बोला नहीं, अरे अर्जुन वो ना 6वें अध्याय का वो 25वां श्लोक थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, ये उसका नेक्स्ट एडिशन में सही बोल दूंगा। नहीं, आज तक नया एडिशन निकला नहीं है भगवत गीता का, वो 701 श्लोक आ गया उसमें, नहीं 700 ही है। वो ज्ञान हमेशा सत्य है, क्योंकि वैदिक ज्ञान जो है वो रिसर्च से नहीं मिलता है। तो साइंटिफिक जो नॉलेज है वो रिसर्च से मिलता है। 2 प्रकार की चीजें होती हैं, आरोह और अवरोह। आरोह मतलब मैं खुद रिसर्च करूंगा, खुद पता करूंगा और फिर मैं पहुंचूंगा रिजल्ट तक। अवरोह मतलब जिसको मालूम है वो बता देता है आपको। तो एग्जाम्पल देते हैं, यदि किसी को बच्चे को जानना है मेरे पिताजी कौन है, तो क्या है सिंपलेस्ट तरीका, मम्मी को पूछो। बोले नहीं, तो क्या करेगा, डीएनए टेस्टिंग करूंगा। तो कितने लोगों का डीएनए टेस्टिंग करेगा, है ना? कितना टाइम पास हो जाएगा। हो सकता है उसको मिल जाए, लेकिन टाइम पास कितना हो जाएगा, कितना एनर्जी जाएगा, पैसा जाएगा, समय जाएगा। सो इसीलिए जो हम ज्ञान लेते हैं वो अवरोह पंथ है, जो शास्त्रों से मिल रहा है, वो ज्ञान कभी गलत नहीं होता है। तो इसलिए प्रभुपाद फिर 28वें और 29वें पैराग्राफ में बता रहे हैं कि शास्त्रों का जो ज्ञान है पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी बोलते थे, मैं भगवत गीता मानता हूँ लेकिन ये कृष्ण जो युद्ध करवाया ना वो उनको नहीं मानता हूँ। बोले ऐसा कैसे आप, तो उन्होंने समझा ही नहीं, ऐसा कैसे आप, वो अर्ध कुक्कुट न्याय बोलते हैं उसको। अर्ध कुक्कुट न्याय मतलब ये जो मुर्गी है वो अंडा देती है तो पीछे वाला भाग अच्छा है और आगे वाले को खिलाना पड़ता है, तो क्या करते हैं, उसको काट देता हूँ, पीछे वाले से अंडा मिलता रहे, खिलाना भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसे भगवत गीता का ज्ञान पूर्ण रूप से लेना पड़ेगा। जैसे वो बोलते हैं ना एक क्या वो भूल गया मैं, वो जो मुस्लिम जो रहता है वो बोलता है कि नीम हकीम खतराए जान, सुना है? और नीम मुल्ला खतराए ईमान। नीम हकीम मतलब जो पूरा हकीम नहीं है, उसको पूरा ज्ञान नहीं है, वो कुछ मेडिसिन देगा तो खतरे में है फिर। प्रोपा स्टोरी बोलते हैं ना, एक बार एक व्यक्ति, एक डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर, तो उसके पास एक आदमी गया अपना जानवर लेके, उसके गले में ऐसा पूरा स्वेलिंग हो गया था। तो उसने क्या किया, हथौड़ा लिया और उसके गले पे जोर से मारा जानवर के, तो ठीक हो गया। बोला वाह। उसका असिस्टेंट बोला अरे ये तो सिंपल तरीका है। तो जो भी आ रहा है गले पे स्वेलिंग लेके उसको फाड़ करके हथौड़े से मारता है वो, और वो बेचारा जानवर मर गया। तो वो गया डॉक्टर अपने मास्टर के पास, बोला अरे आपने भी वही किया था, मैंने भी वही किया, ये मर गया। बोले नालायक, उसके गले में कलिंगड़ फंस गया था तो मैंने मारा, वो फूट गया वो। तो तुमने भी वही देखा और गड़बड़ देखा, उसका सही से नहीं ज्ञान लिया, तो इसलिए आधा अधूरा ज्ञान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और वैसे ही नीम मुल्ला, जो मुल्ला है, जो ज्ञान देने वाला है, उसको पूरा नहीं ज्ञान है तो खतरा है ईमान, अपना एग्जिस्टेंस ही खतरे में। इसलिए वैदिक जो ज्ञान है वो परंपरा में लेना चाहिए। ऐसा पान वाले के पास जाके बोलेंगे मेरे को अपना इकोनॉमिक्स पढ़ा दे तू, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वैसे ये ज्ञान जो है वो परंपरा में लेना चाहिए, डिसिप्लिक सक्सेशन। इसलिए भगवत गीता पूर्ण रूप से स्वीकार करिए। नो वन इज अलाउड टू एक्सेप्ट वन पोर्शन एंड नॉट अनदर, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने, सबसे पहले कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने फिर उनके पुत्रों को दिया, फिर इस प्रकार से ज्ञान आ रहा है। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया संबंध ज्ञान। फिर चलिए अभी हम यहाँ पे भी थोड़ा रुक जाते हैं, इट इज 9:25 नाउ, so we'll continue from 30th paragraph onwards next time. Thank you very much. हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है? ओके, थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।